सोचो तुम रात को अपने घर के बाहर घूम रहे हो या अपनी मॉम या सिस्टर के साथ मार्केट में गए हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है जैसे हर रोज लगता है, लेकिन अचानक कोई बंदा तुम्हारी सिस्टर को घूरने लगता है या तुम्हारी मॉम को भी गंदी नजर से देखना स्टार्ट कर देता है। और हो सकता है कि वो अकेले भी ना हो, 2-3 बंदे भी हो सकता है। अब बताओ तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा उस बंदे को मारने का, उसे बताने का कि तू मेरी सिस्टर को ऐसे कैसे देख रहा है, तू मेरी मॉम को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहा है? क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम उसे ऐसे समझाओ या ऐसे सबक सिखाओ कि अगली बार वो अपनी माँ बहन को देखने से पहले भी 100 बार सोचे? बट रियलिटी में क्या होगा? सच ये है कि तुम शायद यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना फाइटिंग एक्सपीरियंस है, ना प्रेशर हैंडल करने का कॉन्फिडेंस। और चलो मैं ही बता देता हूँ तुम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तुम अंदर से डर जाओगे, तुम पैनिक कर दोगे, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, दिल तेजी से धड़कने लगेगा, पसीना आने लगेगा, और तुम अपनी सिस्टर को बोलोगे छोड़ना, इग्नोर कर, छपरी लोग हैं। बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसमें किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत ही नहीं होती, जो अपनी मॉम या सिस्टर को सेफ फील करवाने का भी हिम्मत नहीं रख सकता। तुम ऐसे बिहेव करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर से तुम्हें पता होगा कि तुम कुछ कर नहीं पाए, और उस मोमेंट में तुम अपनी बहन, मॉम और खुद की नजरों में कमजोर इंसान लगोगे। ये बात समझ लो, ये दुनिया सेफ नहीं है। आज नहीं तो कल तुम किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो जहाँ तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़े, और उस टाइम पे काम ना आएगा तुम्हारा ये गुस्सा और ये ईगो, काम आएगी सिर्फ एक चीज, तुम्हारी तैयारी। इसीलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो चाहते हैं कि अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी सिस्टर को इस हैवानियत भरी दुनिया में सेफ फील करवा सके। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैनिक को कंट्रोल कैसे करना है ताकि तुम फाइट में फ्रीज ना हो जाओ, टेस्टोस्टेरोन एग्रेशन को कैसे एक्टिवेट रखना है ताकि तुम जल्दी थको नहीं, 7 डेडलीस्ट सेल्फ डिफेंस मूव जो रियल सिचुएशन में सच में काम आती हैं, और लास्ट में एक पावरफुल पॉइंट जो तुम्हें मेंटली अनबीटेबल बना देगी। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हुक की जरूरत है। अगर तुम एक रियल मैन बनना चाहते हो जो फाइट के साथ साथ सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सके, तो ये वीडियो डेफिनेटली पूरा देखोगे। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, पैनिक कंट्रोल। रियल फाइट में मैक्सिमम लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो वीक नहीं होते, बल्कि वो फ्रीज हो जाते हैं। जैसे ही कोई बंदा तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है या एग्रेसिव अप्रोच करता है, तुम्हारा ब्रेन थिंकिंग मोड से सीधा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसको फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। और नॉर्मल बंदा मोस्टली फ्रीज चूज करता है। बॉडी टाइट हो जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और लेग्स हैवी फील होने लगती है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक नेचुरल पैनिक रिएक्शन होता है। ये पैनिक एक्चुअली स्टार्ट होता है ब्रीथिंग से। फाइट या थ्रेटनिंग सिचुएशन में तुम्हारी सांस तेजी से टूटने लगती है, हार्ट बीट अनकंट्रोलेबल हो जाती है और ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है। इसी वजह से तुम सोच नहीं पाते, गलत डिसीजन लेते हो और रिएक्ट करने से कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग रियल लाइफ में एक सिंपल सा पुश तक हैंडल नहीं कर पाते। पैनिक कंट्रोल का बेस्ट सॉल्यूशन है कॉम्बैट ब्रीथिंग 4-4, जिसे मिलिट्री और प्रोफेशनल फाइटर्स भी यूज करते हैं। बस 4 सेकंड डीप ब्रीथ लो, 2 सेकंड होल्ड करो और 4 सेकंड में धीरे से रिलीज करो। ये टेक्निक तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल कर देती है, ब्रीथिंग स्टेबल करती है और ब्रेन को काम सिग्नल देती है कि मैं कंट्रोल में हूँ। इसका मतलब तुम फ्रीज नहीं होते, तुम क्लियरली सोच पाते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ये इतना डीप सांसें लो। तो तुम्हें उस सिचुएशन में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तुम्हें अपना कंट्रोल अपने ऊपर से नहीं खोना। पार्ट 2, टेस्टोस्टेरोन एंड एग्रेसिव एक्टिवेशन। फाइट या डेंजरस सिचुएशन में सिर्फ टेक्निक काम नहीं आती, तुम्हारी बॉडी स्टेट भी मैटर करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी स्टेट होती है टेस्टोस्टेरोन प्लस कंट्रोल्ड एग्रेशन। लोग टेस्टोस्टेरोन वाले लोग फाइट सिचुएशन में जल्दी थक जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, उनका रिएक्शन भी स्लो हो जाता है और उनके अंदर फाइट बैक करने की नेचुरल ड्राइव नहीं होती। इसीलिए अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा तो कुछ लोग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही डोमिनेटिंग लगते हैं और कुछ लोग शुरू से ही वीक दिखते हैं। ये पूरी तरह से इंटरनल हार्मोन्स और माइंडसेट का गेम होता है। टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करने का सबसे सिंपल और इंस्टेंट वे है बॉडी पोस्चर प्लस ब्रीथिंग सिंह। जब तुम सीधे खड़े होते हो, शोल्डर्स ओपन रखते हो, चेस्ट थोड़ी सी अप और स्लो स्टेबल ब्रीथिंग मेंटेन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अग्रेशन एक्टिवेट करता है। ये वो डेंजरस कंट्रोल्ड वाला एग्रेशन नहीं होता, बल्कि वो काम फोकस्ड टाइप जिसमें तुम्हारी हार्ट रेट स्टेबल रहती है पर तुम्हारा माइंड अलर्ट हो जाता है। फाइटर्स इसको कहते हैं स्विच्ड ऑन स्टेट। ये स्टेट तुम्हें फाइट में 2 चीजें देती है। फर्स्ट, फिजिकल स्टैमिना, तुम जल्दी थकते नहीं हो। सेकंड, मेंटल शार्पनेस, तुम क्विकली रिएक्ट कर पाते हो। इंस्टेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज होती है, क्लेंच एंड रिलीज टेक्निक। बस अपने फिस्ट्स को 2 से 3 सेकंड टाइट क्लेंच करो और फिर रिलैक्स कर दो। ये तुम्हारी नर्वस सिस्टम को एक्शन मोड रेडी का सिग्नल देती है। ये तुम्हारे अंदर वो इंटरनल पुश एक्टिवेट करता है जिससे तुम फाइट में पैसिव नहीं डिसिसिव बन जाते हो। अगर तुम इस स्टेट को मेंटेन रखना सीख गए तो फाइट में तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन स्पीड, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस नेचुरली ऊपर चला जाएगा। इसके बाद तुम कोई भी मूव यूज करो, उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। नाउ
और फाइनली बात करते हैं वो 7 डेडलीस्ट मूव्स के बारे में। फर्स्ट, क्रॉस टू चिन। अगर अटैकर तुम्हारे सामने खड़ा हो और गार्ड लो हो तो सबसे पावरफुल ओपनिंग मूव होता है स्ट्रेट क्रॉस टू द चिन। तुम अपना रियर हैंड फुल बॉडी रोटेशन के साथ ओपोनेंट की चिन के साइड पर मारो। चिन पर लगते ही ब्रेन शेक होता है, अटैकर्स की लेग्स वोबल होती है और उनका बैलेंस खत्म हो जाता है। स्ट्रीट में ग्लोव नहीं होते, इसीलिए इम्पैक्ट और भी हैवी होता है। एक क्लीन क्रॉस अटैकर को तुरंत ग्राउंड पर गिरा सकता है। सेकंड, मुay थाई टीप पुश किक। अगर अटैकर अग्रेसिवली रश करे या तुम्हें पुश करके डोमिनेशन बनाना चाहे तो बेस्ट काउंटर होता है फ्रंट टीप किक। बस फुट को उनके एब्डोमेन या हिप लाइन पर एक्सप्लोसिव पुश करना है। ये किक अटैकर की पूरी मोमेंटम रोक देती है, उनका चेस्ट पीछे झटका खाता है और वो 2 से 3 स्टेप पीछे गिरते हैं। ये मूव तुम्हें स्पेस देता है, कंट्रोल देता है और फाइट के टेम्पो तुम्हारे साइड पे आ जाता है। थर्ड, मुay थाई लो किक। अगर अटैकर स्ट्रॉन्ग स्टांस में खड़ा हो, पंच मारने के लिए रेडी पोजीशन में हो तो तुम डायरेक्ट उनकी फ्रंट लेग पर मुay थाई स्टाइल में लो किक मारो। किक को सिन से मारो, फुट से नहीं। एक सॉलिड लो किक से उनका बैलेंस टूट जाता है, उनकी वॉकिंग पावर ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है और नेक्स्ट मूव्स के लिए वो वल्नरेबल हो जाते हैं। रियल स्ट्रीट फाइट में एक अच्छी लो किक से बंदा लिटरली खड़ा नहीं हो पाएगा। फोर्थ, बॉक्सिंग लिवर शॉट। अगर अटैकर साइड एंगल में हो या तुम क्लिंच से थोड़ा सा फ्री हो तो लिवर पंच सबसे डेंजरस मूव होता है। ये एक लेफ्ट हुक होता है जो रिब्स के नीचे राइट साइड में लगता है। कॉन्टेक्ट लगते ही अटैकर का बॉडी शॉक में चला जाता है, सांस रुकती है और उनका ब्रेन ओवरलोड में चला जाता है। स्ट्रीट फाइट में 80% लोग लिवर शॉट के बाद ग्राउंड पर ही गिर जाते हैं, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। फिफ्थ, मुay थाई एल्बो। अगर अटैकर तुम्हारे बिल्कुल पास आ गया हो चेस्ट टू चेस्ट डिस्टेंस पर तो पंचेस बेकार हो जाते हैं। यहाँ तुम्हारे सबसे डेंजरस वेपन होता है शार्प एल्बो। तुम डायगोनल या हॉरिजॉन्टल एल्बो उनके जॉ लाइन, टेम्पल या चीक बोन पर मारो। एल्बो का बोन इम्पैक्ट स्कल पर ब्रूटली हैवी होता है। अटैकर तुरंत डिसोरिएंटेड हो जाता है, उनके पैर हिलते हैं और वो यूजुअली ग्राउंड पे चले जाते हैं। ये मूव एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, इसीलिए सिर्फ रियल डेंजर में ही यूज करना। 6, मुay थाई नी टू स्टमक फेस। अगर अटैकर तुम्हें पकड़कर नीचे गिराने के ट्राई करे, टैकल अटेम्प्ट, ये तुम्हारा फिनिशिंग काउंटर होता है। बस उनके मोमेंटम के अपोजिट में अपने नी को एक्सप्लोसिवली ऊपर शूट करो, स्टमक, सोलर प्लेक्सस या फेस लेवल पे। नी स्ट्राइक एक्सट्रीमली पावरफुल होता है, इससे अटैकर का पूरा चार्ज रुक जाता है, उनका अपर बॉडी फोल्ड हो जाता है और वो नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। रियल स्ट्रीट फाइट में नी इज इक्वल टू इंस्टेंट डोमिनेशन। 7, ओवरहेड राइट। अगर अटैकर को लग रहा है कि तुम वीक हो या वो अपने गार्ड लो रख रखा हो तो तुम ओवरहैंड राइट यूज कर सकते हो। ये बॉक्सिंग का सबसे डेंजरस नॉकआउट पंच है। ये स्लाइटली आर्क मोशन में आता है और ओपोनेंट की स्कल, जॉ या टेम्पल पर सीधा गिरता है। स्ट्रीट फाइट में ये पंच ग्लोव्स के बना डबल इम्पैक्ट देता है। इसका शॉक अटैकर को पूरा डिस्कनेक्ट कर देता है। बॉडी कोलैप्स, नीज ड्रॉप और फाइट एंड। सेक्शन नंबर 5, फिजिक एंड स्पीड। देखो भाई, सच ये है कि फाइट सिर्फ टेक्निक की बात नहीं होती। टेक्निक तभी डेंजरस बनती है जब तुम्हारी बॉडी उस टेक्निक को सपोर्ट करे। अगर तुम्हारी फिजिक वीक है, स्टैमिना लो है, मसल इनएक्टिव, बॉडी स्टिफ, तो चाहे तुम 7 डेडली मूव्स जानते हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो स्पीड से नहीं निकल पाओगे। सामने वाला तुमसे पहले रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए फाइट में एक मिनिमल फिजिक जरूरी होती है, जिससे तुम पंचेस को थ्रो फास्ट कर सको, किक्स को कंट्रोल कर पाओ और किसी भी ग्रैब सिचुएशन में अपना बैलेंस मेंटेन रख पाओ। आज स्ट्रॉन्ग फिजिक का मतलब ये नहीं है कि जिम मॉन्स्टर बन जाओ। सिंपल चीज, एक्टिव शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग हिप्स, फ्लेक्सिबल लेग, फास्ट फुटवर्क, ये 4 चीजें हर फाइट को 10x इंप्रूव कर देती है। जितना तुम्हारा बॉडी मोबाइल होगा उतना ही क्विकली तुम डेडली मूव्स एग्जीक्यूट कर पाओगे। लाइक ओवरहेड, एल्बो, टीप, लो किक, सब डबल स्पीड से निकलते हैं। और यही रीजन है कि रियल फाइटर, चाहे बॉक्सर हो, मुay थाई फाइटर हो या स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, एक बेसिक ट्रेनिंग आर्क फॉलो करते हैं। शैडो बॉक्सिंग। शैडो बॉक्सिंग तुम्हें फास्ट बनाती है। इट बिल्ड्स हैंड स्पीड, कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग, बॉडी रोटेशन, स्ट्राइक एक्यूरेसी। जब तुम एयर में पंचेस मारते हो तुम्हारा ब्रेन मूवमेंट मैप्स बनाता है। सेम सिचुएशन रियल फाइट में होती है तो तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली फास्ट रिएक्ट करता है बिना सोचे। इमेजिन कोई बंदा तुम्हें पंच मारे, तुम्हारी ट्रेन्ड बॉडी ऑटोमेटिकली स्लिप काउंटर मार देगी। अगर तुम फाइटिंग के लिए सीरियसली प्रिपेयर होना चाहते हो तो बस 10 से 15 मिनट डेली शैडो बॉक्सिंग प्लस मूवमेंट ड्रिल्स, इतना सा रूटीन डेडली मूव्स की स्पीड, एक्यूरेसी और पावर लिटरली 3x इंक्रीज कर देता है। टेक्निक प्लस फिजिक इज इक्वल टू रियल डेंजर। सिर्फ टेक्निक से फाइट नहीं जीती जाती, लेकिन टेक्निक प्लस ट्रेन्ड बॉडी फाइट में डोमिनेशन दिखाती है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो मैं चाहूंगा कि तुम ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दैट्स इट।